शिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जा रही है। शिवरात्रि के दिन हम इसका क्या महत्व है और शिवरात्रि के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। और क्या मेन इसका मकसद है शिवरात्रि का, सारी विशेष बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ज़रूर से देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शिवरात्रि, जैसे कि जैविक शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार एक जानवर का विकास की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा कदम होता है रीढ़ का होता है। जो रीढ़ का क्षैतिज से सीधा होना, जो बचपन, जो शुरुआत में जब ये सृष्टि बनी थी तब उस समय शुरुआत में मानव का पूरी तरह विकास नहीं हुआ था। उस समय रीढ़ की हड्डी एकदम झुकी हुई थी, तब इसलिए मानव का विकास, जैसे जैसे मानव का विकास होता गया और वे मानव बन करके रीढ़ की उनके क्षैतिज सीधा हो गया। सिर्फ इसी कदम के बाद आपकी बुद्धि पुष्पित हुई, जब रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम स्ट्रेट सीधी हो गई। इसलिए महाशिवरात्रि के रात भर चलने वाले उत्सव में हम ऊर्जा के ऊपर की ओर चढ़ाव का, मंत्रों का ध्यान से लाभ उठाकर चैतन्य के और करीब हो सकते हैं। इस दिन का लाभ महाशिवरात्रि का उठाना चाहिए। तो महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है, इसका कारण क्या है? तो हमारे जीवन में कोई साधना ना होने पर भी इस दिन ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, मगर ख़ास तौर पर यौगिक साधना करने वाले लोगों के लिए इस रात को अपने शरीर को सीधी अवस्था में रखना चाहिए। या न सोना महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। इस शिवरात्रि की रात को इसीलिए कहा जाता है शिवरात्रि की रात को सोना नहीं चाहिए, अपने शरीर को सीधी अवस्था में रख करके बैठे। महाशिवरात्रि ऐसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, संसार में महत्वाकांक्षा रखने वाले और गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए भी यह उतना ही अहम है। गृहस्थ जीवन बिताने वाले लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। महत्वाकांक्षी लोग इसे उस दिन के रूप में देखते हैं जब शिव ने अपने शत्रुओं पर विजय हासिल की थी। मगर यौगिक परंपरा में हम शिव को एक ईश्वर की तरह नहीं देखते, बल्कि प्रथम गुरु या आदि गुरु के रूप में देखते हैं, जिन्होंने यौगिक प्रक्रिया की शुरुआत की थी। शिव का मतलब है वह जो नहीं है। अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में रख सकते हैं कि आप ना रहें और शिव को होने दें, तो जीवन में एक नई दृष्टि लाने और जीवन को पूर्ण स्पष्टता से देखने की संभावना हो सकती है। तो इस शिवरात्रि के दिन शिव को बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है? कभी आपने सोचा है कि शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है? प्रसिद्ध बिल्वाष्टकम बेल के पत्तों के गुणों और इसके लिए शिव के प्रेम का गुणगान करते हैं। बिल्व इतना पवित्र क्यों है? सामान्य ज्ञान से हम जानते हैं कि इस पेड़ को कई सदियों से पवित्र माना जाता रहा है और जो भी शिव को अर्पित किया जाता है, बिल्व के पत्तों के बिना वो अधूरा रहता है। जो भी पूजा हम करते हैं तो बिना बिल्व के पत्तों के वो पूजा अधूरी हो जाती है। इस पत्ते के साथ कई प्रतीकों को जोड़ा जाता है। माना जाता है कि त्रिकोणीय पत्ते या त्रिपत्र विभिन्न त्रिमूर्ति को दर्शाते हैं, सृजन, संरक्षण और विनाश, या तीन गुण को, सत्व, रज और तम, या तीन शब्दांश जो ओम को बनाते हैं, वह मौलिक ध्वनि जो शिव के सार को प्रतिध्वनित करती है। तीन पत्तियों को महादेव की तीन आँखों या त्रिशूल, उनके जाने पहचाने हथियार को भी प्रतीकात्मक करने के लिए माना जाता है। यह सब किंवदंती के हिसाब से है, लेकिन जीवन के रूप में बिल्व को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? तो इसके हिसाब से इस पे कुछ विद्वानों का कहना है कि एक पत्ता दूसरे से ज़्यादा पवित्र क्यों है? क्या यह किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है? आखिर सब कुछ मिट्टी से ही आता है। नीम का फल और आम का फल दोनों एक ही मिट्टी से आते हैं, लेकिन उनका स्वाद अलग अलग क्यों होता है ना? तो एक विशिष्ट जीवन की एक ही मिट्टी को जैसे प्रोसेस करता है और दूसरा जीवन उसी मिट्टी को जिस प्रकार प्रोसेस करता है, यह अलग अलग होता है। एक कीड़ा एक कीट में और आप में
और दूसरे इंसान में क्या अंतर होता है? मसाला सबका एक ही है, लेकिन फिर भी हम इससे जो बनाते हैं वह अलग है। जब लोग आध्यात्मिक रास्ते पर होते हैं तो वे लगातार हर संभव तरीके से सहारे की तलाश में रहते हैं, क्योंकि यह अज्ञात जाना हुआ क्षेत्र नहीं होता है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में हर छोटी चीज़ जो आपको सहारा दे सकती थी वह अवलोकन और ध्यान के माध्यम से पहचानी जाती थी। वे फूल, फल और पत्ते भी नहीं छोड़ते थे। बेलपत्र को विशेष रूप से पवित्र क्यों माना जाता है? यह हमेशा कहा गया है कि शिव को बिल्व प्रिय है, बेलपत्र बहुत प्रिय है। क्या वह परवाह करते हैं? ऐसा नहीं है कि यह शिव को प्रिय है। जब हम कहते हैं कि यह शिव को प्रिय है तो इसका मतलब है कि वह किसी न किसी रूप से इसकी गूंज से, जिसे हम शिव कहते हैं, उसके सबसे करीब है। इस तरह की कई चीज़ों की पहचान की गई है और केवल वही चीज़ें अर्पित की जाती हैं जो आपका उनसे संपर्क बनाने का साधन बन जाती हैं। चीज़ें शिव भगवान को वही चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। अधिकतर सब प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जिनसे हम प्रभु से, शिव से डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं, हम उनसे अपने को जोड़ सकते हैं। जब आप शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आप पत्ता उनके साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। चढ़ाने के बाद आपको इसे अपने साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि इस विशेष पत्ते में उस गूंज की, उस ध्वनि की को अवशोषित करने की उच्चतम क्षमता है। यदि आप इसे लिंग पर रखते हैं और इसे वापस लेते हैं तो यह लंबे समय तक उस शिव की गूंज को बनाए रखने की क्षमता रखता है। यह आपके साथ रहता है। आप इसे आजमा सकते हैं। बेलपत्र का पत्ता चढ़ाइए, इसे अपनी छाती की जेब में रखें और घूमें। यह आपके स्वास्थ्य, भलाई, मानसिक स्थिति, सब कुछ के मामले में आपके लिए फ़र्क पैदा करेगा। आप आजमा करके देखिए। कई तरह के कई सामान हैं जो पवित्र उपकरण के रूप में जाने जाते हैं और जिनका लोग उपयोग करते हैं। यह देवताओं के बारे में नहीं है, यह आपके और किसी चीज़ तक पहुंचने की आपकी क्षमता के बारे में है। काल भैरव आदि योगी शिव का एक जबरदस्त रूप है। वे मृत्यु के पल में भैरवी यातना पैदा करते हैं, जिसमें एक ही पल में कई सारे जीवन काल भयंकर तीव्रता के साथ उभर कर आते हैं और जो भी दर्द, सुख और दुख आपके साथ होना चाहिए वो सब हो जाता है। तो काल भैरव शिव का एक भयंकर रूप है। यह गारंटी थी कि यदि आप काशी आते हैं तो आप मुक्ति प्राप्त करेंगे, चाहे आप जिंदगी भर कितने ही घटिया प्राणी क्यों ना हो रहे हो। शिवरात्रि के संबंध में कुछ विशेष बातें। हर चंद्रमास के 14वें दिन चतुर्दशी और अमावस्या के एक दिन पहले शिवरात्रि होती है। इस दिन इंसानी तंत्र में ऊर्जा कुदरती तौर पर ऊपर की ओर चढ़ती है, बढ़ती हुई जाती है। भारतीय कैलेंडर में अगर बात करें तो माघ महीने में, फरवरी या मार्च के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि को माघ महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन खास तौर पर प्रकृति जो होती है मानव शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने में सहायता करती है। योग और आध्यात्मिक प्रक्रिया का पूरा मकसद इंसान को उसकी सीमाओं से सीमाहीनता की ओर ले जाना है। इसके लिए सबसे जरूरी मूलभूत प्रक्रिया है ऊर्जा का ऊपर की ओर बढ़ना। इसलिए ऐसे सभी लोग जो अपनी वर्तमान अवस्था से थोड़ा अधिक होना चाहते हैं उनके लिए शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है और महाशिवरात्रि खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग महत्व होता है। महाशिवरात्रि बहुत रूपों में महत्वपूर्ण है। जो लोग पारिवारिक गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं वे महाशिवरात्रि को शिव के विवाह की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। तपस्वियों, सन्यासी, साधुओं के लिए यह वह दिन है जब वह कैलाश के साथ एकाकार हो गए थे, अचलेश्वर बनकर कैलाश पर्वत में समा गए थे। सहस्त्राब्दियों के ध्यान के बाद वह पर्वत की तरह अचल होकर उसका एक हिस्सा बन गए थे। उन्होंने अपना सारा ज्ञान कैलाश में सुरक्षित रख दिया था। इसलिए सन्यासी महाशिवरात्रि को स्थिरता या शांति का दिन मानते हैं। जो लोग महत्वाकांक्षी हैं वे इसे उस दिन के तौर पर मनाते हैं जब शिव ने अपने सभी शत्रुओं पर जीत हासिल की थी। इसके बारे में
चाहे जो भी कथाएं प्रचलित हो, जैसे मैंने कहा, इस दिन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस दिन मानव शरीर में ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। इसलिए इस रात को हम अपनी मेरुदंड यानी रीढ़ को सीधा रखकर जागते हुए सजग होकर बिताना चाहिए, ताकि हम जो भी साधना करें उसमें प्रकृति की ओर से पूरी मदद मिले। इंसान का सारा विकास मूल रूप से ऊर्जा के ऊपर की ओर बढ़ने से ही जुड़ा है। कोई आध्यात्मिक साधक जो भी साधना करता है वह सिर्फ अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने के लिए ही होता है। तो इस तरह आध्यात्मिक संभावनाओं को ये रात बहुत खोलती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम कई जगह होते हैं। इसे रात भर जाग करके इस उत्सव को मनाया जाता है और इसलिए आप शिवरात्रि की रात को कुछ खास बनाइए और इसमें अच्छी साधना करिए, बैठ करके शिव मंत्रों का जाप करिए। कुछ शिव के संबंध में कुछ लोगों ने कहा है, उनके मैं कोटेशंस आपके सामने रखती हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया यह जाने कि योग के जन्मदाता आदि योगी यानी खुद शिव ही हैं। आदि योगी का अस्तित्व सभी धर्मों से पुराना है। ये 112 फीट ऊंचा भव्य चेहरा उनके साधनों की सार्वभौमिकता का उत्सव मनाने के लिए है। आदि योगी एक प्रतीक और एक संभावना है। वे उन साधनों के मूलदाता भी हैं जिनसे आप खुद को रूपांतरित करके अपने जीवन को खुद रच सकते हैं। आदि योगी का महत्व यह है कि उन्होंने मानव चेतना के विकास के लिए ऐसी विधियां बताई जो हर काल में प्रासंगिक है। आदि योगी ने जिस मौलिक ज्ञान की रचना की है वह ज्ञान धरती की लगभग हर उस चीज़ का स्रोत है। तो इस तरह से कई उनका गुणगान किए गए हैं। कई इसमें इस तरह आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये आपको जानकारी कैसी लगी। शिवरात्रि को आप इस ढंग से रात्रि भर जागरण करके मनाइए और आगे मैं इस शिवरात्रि पर विशेष वीडियो लाऊंगी। शिवरात्रि की कई कथाएं, उनके कितने नामों का जप करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, ये सब मैं अभी आगे महाशिवरात्रि के लिए नए नए वीडियोस लेकर के आऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को वॉच करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।